कबल ईजा, ये ऑल आउट है, इसे ले जाओ ताकि मच्छर काटने से पहले। अरे बोलो बोलो यार, ये लाल हिट है, इसे ले जाओ ताकि कॉकरोच काटने से पहले मर जाए। ये लक्ष्मण रेखा है, इसे ले जाओ ताकि चींटी काटने से पहले मर जाए, लीजर काटने से पहले मर जाए। ये रेड 4 है, इसे ले जाओ ताकि चूहा काटने से पहले मर जाए। अरे टीवी पे बोलने वाला अल्लामा अफजल नहीं है, टीवी पे बोलने वाला अल्लामा फैजी नहीं है, टीवी पे बोलने वाला कारी वासिफ रशीदी नहीं है, टीवी पे बोलने वाला मुफ्ती हसन नहीं है, टीवी पे बोलने वाला कारी जीशान नहीं है, अजमत भाई नहीं है, हमारे वो कलकतवी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है, मगर वो पेश कर रहा है आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, क्योंकि हमारा जो मजहब है उसका कोई जवाब नहीं। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब। अब आइए मैं आपको इस्लाम एंड करंट टाइम, देखो आज की दुनिया नॉलेज कंप्रेशन की है। अंकल मेरे तरफ देखिए, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम देखें आप, इस्लाम एंड करंट टाइम। आप जलसे में आए हैं, कुछ लेके जाइए। 2 आराबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। 2 followers of holy prophet come appeared. Prophet of Allah said that you do not eat food, you are slim, eyes are inside. Followers requested, क्या कर रहे हैं गिलास को आप बार बार? अल्लाह के बोले, followers requested we eat food at the time. Prophet of Allah said, "Oh Umar, go and see their houses." अब सुने आप, अल्लाह के नबी की बारगाह में 2 आराबी हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्यों जी आप लोग खाना नहीं खाते हैं? सेहत अच्छी नहीं है, आंखें अंदर को चली गई हैं। वो अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, हम तो खाना खाते हैं और वक्त पे खाना खाते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, ओ उमर, ऐ उमर, जाओ इनका घर देखो। जब हजरत उमर जाते हैं तो क्या देखते हैं? दोनों सहाबी का मकान सटा हुआ है, दीवारें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, इजअलु तरीक़ अला सबअति अज़रू। सुनो, मकान को तोड़ दो, दीवार को गिरा दो, 7 हाथ तुम छोड़ो, 7 हाथ तुम छोड़ो, 14 हाथ की गली बना। जब 14 हाथ की गली बन गई तो बाहर की अंदर की खराब हवा, अंदर की हवा बाहर जाने लगी, बाहर की ताजा हवा अंदर आने लगी। 40 दिनों में दोनों अराबी की सेहत बन गई। आज दुनिया कहती है ये अमेरिकन कॉलोनी है, मॉडर्न कॉलोनी है, इंडोनेशियन कॉलोनी है, जापानी कॉलोनी है, अफ्रीकन कॉलोनी है। अरे कॉलोनी का नक्शा, फन्ने तामीरी का हुनर पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले देते नजर आ रहे हैं। इंजीनियर मुहकमा प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम 1400 साल पहले पैदा करते नजर आ रहे हैं। तो जो चल रही है रोजे महशर, शाफाए महशर की बात कोई भी टलते न देखी। साथ ही एक और आगे देखें आप, इस्लाम एंड करंट टाइम। अगर आपने 1 लाख का बीमा करवाया, ये नहीं मैं कह रहा हूं करवाओ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ना मैं बीमे का एजेंट हूं, एक कानून बता रहा हूं जो दुनिया में चल रहा है। अगर आपने 1 लाख का बीमा करवाया है, 400 रुपए जमा किए, 40 रोज जिंदा रह के मर गए, तो फुल अमाउंट आपको मिलेगा। सपोज समवन टेक्स आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज लाइफ, 1 लाख का बीमा, 400 रुपए जमा किए, 40 रोज जिंदा रह के मर गए, फुल अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन मरने के बाद तहकीक होगी ये आदमी मरा कैसे, पानी से मरा, बिजली से मरा, या एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने शूट कर दिया, तब तो फुल अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये तहकीक से पता चल जाए कि रूहुल अमीन ने सुसाइड किया है, खुद से मरा है, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। इंश्योरेंस की टीम 1 रुपया आपको नहीं देगी। अब मेरा बाप कॉलर पकड़ ले, इंश्योरेंस की टीम मेरे बेटे का अमाउंट दो, क्यों नहीं देते हो? तो इंश्योरेंस की टीम
सिंह कहेगी मौलवी मंजूर तुमको मालूम नहीं है, आज से 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया खुदकुशी हराम, लाइफ इंश्योरेंस ने कहा पैसा देना हराम। अरे बोलो, लाइफ इंश्योरेंस ने कहा पैसा देना हराम, हम तो तुम्हें एक पैसे नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमें तो मदीने की गुफ्तगू सुननी है, आमिना के लाल की गुफ्तगू सुननी है। और आगे चले आप, आज अगर कोई रेलवे से कट के मर जाए, रेल से, इफ सम डाइज इन ट्रेन एक्सीडेंट, रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्वनी विल गिव 5 लाख रुपीस टू हिम इमीडिएटली। अगर कोई इंजन आज कोई रेल से कट के मर जाए तो रेलवे मिनिस्टर 5 लाख का चेक देंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझ के इंजन के आगे सर रख दे, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। हुजूर के जमाने में रेलवे महकमा नहीं था, लेकिन आज रेलवे का कानून है कि कोई जानबूझ के मरे उसे 1 पैसे मत दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब सुसाइड की पोजीशन मदीने में कुछ नहीं है तो हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं है। अरब के माह मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। अब आइए आप, मैं एक चीज आपको आप बताऊं, हम हिंदुस्तान में कभी कभी देखते हैं कि जब शौहर मर जाता है, जब शौहर मर जाता है, the husband dies, the wife also dies by burning herself on the funeral of husband। शौहर मरा तो बीवी उसके साथ सती हो जाती है। लेकिन पूरी हिस्ट्री में कोई बता दे कि बीवी मरी हो तो शौहर सता हुआ। शौहर मरा बीवी सती होती है, लेकिन जब बीवी मरती तो शौहर सता क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, अगर कोई औरत जल के मरेगी तो पूरे के पूरे घर वाले 302 के मुलजिम बनते नजर आए। बाद में धर्म गुरुओं ने कानून बनाया कि ठीक है नहीं जल सकती मगर शादी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, अगर कोई शादी पे पाबंदी लगाएगा उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। बताइए, आका फरमाते हैं कि जो तुम अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो शादी कर लो। रसूलुल्लाह के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि नहीं, तो मालूम हुआ इस्लाम डज नॉट बिलोंग टू ओनली रूहुल अमीन बट इट बिलोंग टू ऑल यूनिवर्स। इस्लाम सिर्फ रूहुल अमीनी का मजहब नहीं, कायनात का मजहब है, कायनात का उसूल है और निजाम कायनात उसूल जिंदगी अगर किसी के पास है, कोई देने वाला है तो ओनली माय प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और आगे देखें आप, इस्लाम की बालादस्ती। आज से 10 साल पहले जब मैं आंध्र प्रदेश में था तो एक तकरीर के बाद एक ईसाई मेरे शेख के बाद आया और उसने कहा सर आई हैव अ डॉटर हुज मैरिड आई हैव डन। सर मेरी एक बेटी है जिसकी शादी मैं कर चुका हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरा दामाद जो है वो नामुकम्मल है। तो बताइए मैं क्या करूँ? प्लीज टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं क्या करूं? तो हजरत ने कहा उनसे कि तू अपने पादरी के पास नहीं गया था? कहा जी पादरी के पास गए थे। कहा पादरी ने क्या फतवा दिया? कहा पादरी ने कहा है देयर इज नथिंग बट ओनली डेथ कैन सेपरेट अस। तुम्हारी बेटी और दामाद को सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, उसके अलावा दुनिया के कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। इतना कहते वो रोने लगा तो हजरत ने फरमाया सुनो, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि तुम अभी ईमान ले आओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह हमारे आका हमारे लिए रहमत है, तुम्हारे लिए भी रहमत है। जिस तरह हमारे आका हमारी बेटियों के जिम्मेदार हैं, तुम्हारी भी इज्जत और आबरू की जमानत हमारा आका ले रहा है। उसने कहा कैसे? कहा सुनो, अपनी बिटिया से कहो कि हैदराबाद कोर्ट में जाए और दावा दायर करे कि मेरा शौहर नामुकम्मल है। गई, दावा दायर की तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मजिस्ट्रेट ने कहा कि लड़के का मेडिकल करो। व्हेन द मेडिकल रिपोर्ट्स केम दैट द मेल इज इंपॉर्टेंट, द जज ऑर्डर्ड डिवोर्स एट दैट मोमेंट। मेडिकल ने लिखा कि लड़का वाकई में नामुकम्मल है, तो उसी वक्त मजिस्ट्रेट ने तलाक लिख दी। तो बताइए उसका फैसला
हुआ कि नहीं? बाइबिल के मुताबिक उसका फैसला नहीं हुआ। बाइबिल के मुताबिक उसको उसी नामुकम्मल के साथ रहना था। मगर आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम गलती से कुएं में गिर गई हो तो मैं मोहम्मद तुम्हें कुएं से निकलने का अधिकार सौंप रहा हूँ, तुम्हें कुएं से निकलने का इख्तियार दे रहा हूँ। अब देखें आप, वो लड़की अगर उसी नामर्द के साथ रहती तो वो खाना खिला सकता था, पानी पिला सकता था, महलों में रख सकता था, पूरी दुनिया में घुमा सकता था। मगर जिस पॉइंट पे शादी होती है उस पे नहीं उतरता तो बताइए वो मुआशरे को बर्बाद करती कि नहीं? क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन नफ्स पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए आका इरशाद फरमाते हैं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत का कोई मकाम नहीं, इस्लाम में तर्क दुनिया वालों का कोई मकाम नहीं। और आज गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि रहबानियत पे पाबंदी लगाई जाए, तर्क दुनिया वालों पे पाबंदी लगाई जाए। कहा क्यों? कहा तुमने देखा नहीं जिन लोगों ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, पहाड़ में रहेंगे, खो में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, वीराने में रहेंगे, वो पहाड़, वो खो, वो जंगल, वो वीराना आज बुराइयों का अड्डा बना हुआ है, अय्याशियों का अड्डा बना हुआ है। माजरत के साथ गालिबन आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, उसका नाम है मैं तुमसे मिलने आई टेंपल जाने के बहाने, फिर वो कहती मैं तुमसे मिलने आई चर्च जाने के बहाने, फिर वो कहती मैं तुमसे मिलने आई सोप्ता जाने के बहाने, फिर वो कहती मैं तुमसे मिलने आई क्रिसमस जाने के बहाने। बताइए उनकी बच्चियां साफ कह रही मेरे आशिक मैं तुझसे मिलने आई, लेकिन मम्मी से कहा मम्मी मैं चर्च जा रही हूँ, गिरजा घर जा रही हूँ, कलीसा जा रही हूँ पीरियड करने के लिए। लेकिन खुदा की कसम हमारी बहनों की इज्जत बची, हमारी बेटियों की इज्जत बची, क्योंकि हमारी बेटी नहीं कह सकती मम्मी मैं मस्जिद जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ज़ुहर पढ़ने के लिए, इशा पढ़ने के लिए, फज्र पढ़ने के लिए। फिल्मी दुनिया ने सबका मजाक उड़ाया लेकिन इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारा जो मजहब है उसका कोई जवाब नहीं। ऐ अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुक पे तेरे माह। हमारी औरतों को बहकाया जा रहा है। इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। ये औरतों को बहका रहे हैं, बोलते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी। इस्लाम में औरतों को दबा के रखा जाता है। किसके घर में औरतें डरी डरी रहती हैं? ये कुर्सी देख रहे हैं, बोलो ना किसके घर में? क्या कोई आदमी जब घर जाता है तो औरतें इस तरह छिप जाती हैं, जैसे मैं इससे छिप जाता है। किसी घर में पूरी दुनिया में शोर है कि इस्लाम में औरतों को दबा दबा के रखा जाता है, मार पीट के रखा जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक किताब। इस किताब का नाम याद करो। आज क्रिसमस के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर, यहूदियत के नाम पर, जैनिज्म के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ये किताब का नाम क्या है? जरा पढ़ के कोई बताए। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। लिखने वाली एनी बेसेंट ये कहती है कि मैं हुकूक निस्वा पे काम कर रही हूँ और दुनिया में जितना, ये कहती है मैं हुकूक निस्वा पे काम कर रही हूँ। ये कहती है it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहती है कि पूरी दुनिया में और जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब में इस्लाम ने जितना औरतों को नवाजा है कहीं तसव्वुर भी नहीं। लह के बोलो ना, और लह के बोले। और ये कहती है कि मोहम्मद अरबी के बारे में जो इख्तिलाफ करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, वो सुन ले। जो कोई उनकी सीरत को पढ़ लेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेस्ड द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मद्रास 1932 पेज नंबर 4 में ये कहती हैं। और आज हमसे कहा जाता है कि इस्लाम में औरतें जो हैं, इस्लाम में औरतों को पर्दे में क्यों रखा जाता है? बिल्कुल
कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई दुनिया, चांद पर, कहां दुनिया चांद पे पहुंच गई। मगर आज भी आप लोग अपनी औरतों को लपेट के रखते हैं। क्या आपको माशरे पे भरोसा नहीं है? पर्दा क्यों करवाते हैं? देखने क्यों नहीं देते हैं? इससे क्या बिगड़ जाता है? क्या हो जाएगा? क्या आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा जी भरोसा है। एक आदमी बहुत बदमाश था, जो भी वहां तकरीर करने जाता था, नाम तो इब्राहिम था लेकिन लिबरल टाइप का था। नो नो नो, आई एम सॉरी, आई एम ओपन माइंडेड मुस्लिम, बहुत सारे लोग कहते हैं। वो मौलाना लोग को टोकता था, नाम इब्राहिम लेकिन टोक देता था कि मौलाना आप लोग पर्दे की बात क्यों करते हैं? क्या सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? एक मर्तबा मेरे जद में आया तो मैंने पता किया कि रहता कहाँ, मालूम है कि उसकी एक दुकान है मार्केट में, अलीगढ़ में, ताले की दुकान। मैंने कहा अच्छा, मुझको 2-3 दिन रहना है, इसको नापते हैं। 7:30 और 8 के दरमियान मैं उसकी दुकान पे गया तो देख रहा हूँ बेटा वो शटर में ताला लगा दुकान में। मैं पीछे था, आगे बढ़ा, मैंने कहा क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? मोहल्ले वाले भरोसा नहीं, कहा मौलाना दुकान छोड़ देंगे तो सुबह एक सुई नहीं बचेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्रे में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं है? लोग कहते हैं इस्लाम दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप लोग अभी तक औरतों को लपेट के रखते हैं। मैंने कहा ये बताओ ना कि कोई औरत टी शर्ट और स्कर्ट में क्या वो चांद पे पहुंच गई? क्या कौन पहुंच गई? कपड़े उतार के कोई चांद पे पहुंच गई क्या? और जो लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई तो सुन लो, जो लोग चांद पे जाते हैं ना वो हिजाब ही पहन के जाते हैं। जो लोग चांद पे जाते हैं वो हिजाब पहन कर जाते हैं। जो लोग चांद पे जाते हैं वो हिजाब ही पहन कर जाते हैं। कोई पैंट शर्ट और धोती में नहीं जाता, हिजाब ही पहन कर जाता है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के जो लिबास है वो अलग क्यों, औरतों पे ये जुल्म है। मैंने कहा सुनो, लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। लिबास का मकसद, लिबास मेंटेलिटी क्रिएट करता है। आप बोलेंगे कैसे? आप देखिएगा दुनिया में कॉमन पुलिस का जो है उसका लिबास अलग, जनरल पुलिस का लिबास अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, फौज का अलग, एयरलाइंस का अलग, और इंडिगो वालों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, और आगे बढ़े आप A+ का अलग, Z+ का अलग, वकील का अलग, जज का अलग, TT का अलग। क्योंकि लिबास एक डिग्निटी है, वकार है, गरिमा है, इज्जत है, इसमें अजमत है। तो लिबास ये जो है मनसब को याद दिलाता, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं इसके। तो औरत का भी एक लिबास है, वो अजाब नहीं लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। कभी आपने किसी नाविल को देखा है जुज़दान के अंदर? किसी नाविल को देखा है जुज़दान के अंदर? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, रविचंद्रा के नाविल? नहीं, क्योंकि नाविल इसीलिए होते हैं कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसीलिए होते हैं कि अदब के साथ सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है। अगर देखना है तो क्रिसमस की रात में जाके देख लो, दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है। मेरा नबी किताबे हयात बनता है, मेरा नबी किताबे हयात बनाता है। अब औरतों को बनना क्या है सोच ले, नाविल बनना चाहती है कि किताबे हयात बनना चाहती है? लहक के बोलिए, किताबे हयात कौन बनाता है? इस्लाम। तो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा सुनो, जो लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, मैंने कहा सुनो, आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन बोट राइट पथ, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आप बोलोगे कैसे? मैंने कहा ऐसे, याद करो, पैगंबर तशरीफ नहीं लाए, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया,
लाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहता है।